तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था आग्नेय सेल के टेक्सचर के बारे में, आग्नेय सेल का गठन कैसे होता है और उसमें कांच और सेलों के खनिजों का क्या क्या संबंध है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के स्ट्रक्चर एंड उसके टेक्सचर के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं वो भी एकदम स्पष्ट यहाँ पे प्रश्न ही हमने लिख दिया है कि अवसादी सेल के संरचना एवं गठन का संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है ना, उसी प्रकार से आग्नेय भी पूछेगा, कल भी वो सवाल के टाइप का ही दिए हुए थे जिसमें था आग्नेय सेल का संरचना एवं गठन का वर्णन करें। ठीक है, तो उसमें भी हमने बताया था कि कांच और खनिज के पदार्थों का जो सेल का खनिज था उस पदार्थों के पारस्परिक संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ते थे और उस संबंध से हम लोग पता करते थे कि आग्नेय सेल का गठन कैसे हुआ है। यहाँ पर भी वही है, आग्नेय की जगह पे अवसादी सेल है। ठीक है ना, अवसादी सेल आपको पता होगा इसके विभिन्न कण जो विभिन्न कण जो मिलेंगे वो कणों का आपसी क्या संबंध है, पारस्परिक क्या संबंध है और उस संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे तो क्या पता चलेगा, उसे ही क्या कहते हैं, अवसादी सेलों का गठन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी सेलों का गठन। कुछ छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, अवसादी सेलों का निर्माण कैसे होता है। तो अवसादी सेलों का निर्माण होता है हमेशा आग्नेय सेलों से। किससे होता है जी, आग्नेय सेलों से। जब आग्नेय सेल चूंकि कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्टलीय संरचना होती है, जब वे अपक्षय प्रक्रिया द्वारा ताप दाब एवं जैसे बताया था ना रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं कि आग्नेय सेल टूट टूट कर क्या बना देते हैं, अवसादी सेल बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए। जैसे पहला मेथड हमने बताया था रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या था, सूर्य के ताप, ठीक है ना, पृथ्वी का दाब, ठीक है, ये सब अगर किसी भी चट्टान पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है ना, तो दिन के समय में चट्टानों में हल्का सा फैलाव होता है, रात्रि में क्या हो जाता है, संकुचन होता है। ऐसा अगर हजारों साल तक चलते रहता है तो वे पत्थर टूट टूट कर क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे, मतलब उनमें पत्थरों में, कौन से पत्थरों में, आग्नेय सेलों में दरार आने लगती है और वो दरार धीरे 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 होकर पूरी तरीके से फूटने लगता है। पत्थर फूट कर लास्ट में बालू जैसा संरचना बनाता है। फिर वो बालू क्या बन जाता है, धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होता है। फिर वो अगर सेलों में, अगर मिट्टी में कुछ सेल अगर दिख रहे हैं तो वे धीरे 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 बहुत समय के बाद रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं, कयांतरित सेल बनाते हैं। तो यह है सेलों का प्रोसेस। तो प्राथमिक सेल हम लोग आग्नेय सेल को कहते थे इसी वजह से क्योंकि वो संसार में सबसे पहले आता है। और कल एक बहुत बड़ा सा फैक्ट बताया था आप लोग के कि जैसे बोलते हैं ना कि लाल मिट्टी जो बना और काली मिट्टी जो बना, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर लावा मैग्मा नेचुरल तरीके से धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला। और काला जब हो गया तो दुनिया में काली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, उसी पत्थरवे से होगा। काला बना तो ठोस बना, वही क्या होगा कि उसमें अपक्षय होगा। अपक्षय का मतलब होता है कि किसी भी सेल अपने स्थान पर ही टूट टूट कर खत्म हो जाना। खत्म होना मतलब धूल कण बन जाना, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, उसे क्या बोला जाता है, अपक्षय। इसको इंग्लिश में विदरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विदरिंग। अब सवाल यह है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर लाल मिट्टी में यह है कि हमने बताया था कि लावा मैग्मा जो है अचानक से ठंडा हो जाए किसी कारणवश, है ना, अचानक से क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, तब उससे जो पत्थर बनेगा वो भी पत्थर ही रहेगा लेकिन रंग कैसा रहेगा उसका, लाल रहेगा। तो लाल मिट्टी बन जाएगा, उससे पत्थर बन गया अर्थात तो मिट्टी बनना तय है उसका। लेकिन अब सवाल यहाँ पे यह है कि सर अचानक से लाल करने वाला उसको था कौन, जो अचानक से पूरा मैग्मा को ठंडा कर दिया, तो कौन था, आपदा। क्या बोलते हैं इसको, आपदा। यही आपदा जो उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह सब जो गिरा ना, तो ये सबसे अचानक ना ठंडा हो गया या गर्म हो गया। अचानक से कोई मतलब नहीं होता है, मजबूरी, ऐसा आपदा आ गया ना, तबाह मचा कर रख दिया धरती को। तो ऐसा आपदा है जो चीज़ों को जो समय के साथ होने वाली थी उसको बिना समय के भी कर दिया, ठीक है ना, और जो लेट से होने वाला था उसको जल्दी भी कर दिया। ठीक है ना, तो नेचुरल। और यहाँ पे ये नहीं रह गया कि धीरे धीरे मैग्मा को टाइम थोड़े देगा क्षुद्र ग्रह कि तू धीरे धीरे क्या हो जाना, ठंडा हो जाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, सारा पानी उथल पुथल मच गया। देखो स्थल मंडल कहाँ से टूट के कहने समुद्र में डूब गया, कहने क्या हो गया, अजीब प्रकार का संरचना पूरे धरती पर बन गया। और आपका भी बायोलॉजी में भी चलिए रिवॉल्यूशन चैप्टर, उसमें भी बताया था शायद ये सब के बारे में, है ना, कि कैसे महासागरों का निर्माण हो सकता है, आदि महासागर जिसको हम लोग बोलते थे। तो यही सब है, इसका निर्माण का प्रोसेस है। अब चलिए देखिए सेल के गठन के बारे में। ये जो होंगे ना, जैसे मान लो कि कोई ठोस पदार्थ है, ये मान लो कि इग्नियस रॉक है। कैसा रॉक है, इग्नियस है। ये इग्नियस टूट के क्या बना दिया, सेडिमेंट्री बना दिया। तो सेडिमेंट्री तो ऐसी नहीं रहेगा जी। मान लो एक बक्सा में हम इसके छोटे छोटे कणों को रख दिए, तो इसके कणों के पारस्परिक संबंधों को हमें क्या करना है, इसमें पढ़ाई करना है। इनके बारे में हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए गठन का यहाँ बेसमेंट है, यहाँ पे क्या है सबसे पहला, कणों का आकार। कल भी बताए थे शायद,
क्रिस्टल के बारे में बताए थे। इस जगह पे क्रिस्टलन नामक आपका टॉपिक आया था उस जगह पे, है ना। कणों का आकार, साइज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, कण, ठीक है ना। कणों की आकृति, शेप ऑफ ग्रेन्स, यहाँ पे आपको इसका आकार दिया, मतलब ये बताया जाएगा आकृति किस टाइप से बनता है कण उसका, ठीक है। कण विन्यास, विन्यास का मतलब क्या होता है, टूटना, क्या होता है, टूटना। तो जो भी कण रहेंगे वो कण कैसे टूटेंगे, वो कण कैसे टूटेंगे, जैसे मान लो कि ये कण है, ये कण हो गया, अब ये कण कैसे टूटे एंड टूटने के बाद फिर से ये संकुचित कैसे हुए, मतलब फिर से ये संकुचन मतलब सिकुड़ना होता है ना, ठीक है ना। तो मतलब एक बार टूट गए, विन्यास का मतलब आप समझो यहाँ पे, जैसे हमने बताया था ना कि अवसादी सेल निर्माण में धूप ज़्यादा पड़ेगा तो फैलेगा, तो इसको विन्यास आप समझिए, है ना। यानी कि फैला, टूटा, और सिकुड़ना मतलब फिर से संकुचन होता है ना, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाम लेना है। यहाँ पे कणों का विन्यास एवं संकुचन, क्या बोलेंगे इसको, फैब्रिक ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या होता है, संकुचन, एंड फैब्रिक मतलब क्या होता है, टूटना, कणों का विन्यास हो जाना, ठीक है। कण सतह की विशेषता, कण के सतह पर, जैसे मान लो कि मेरे पास एक अवसादी का परत है, अवसादी का क्या है, मेरे पास एक परत है, ये परत है, ठीक है। एक क्या है मेरे पास, एक परत है इस टाइप से, ये परत हो गया, मान लीजिए कि ये क्या है, एक परत है, और एक परत एकदम पतला सा है, एकदम पतला सा, एकदम पतला सा है, लेकिन ये भी क्या है, परतें है, और ये भी क्या है, अवसादीय सेल है। तो इसका नाम उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसी से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आता है। कल भी हम बताए थे कि ज़्यादातर जो सब्जेक्टिव पूछता है 5 नंबर वाला, कल वाला जो पढ़ाया था ना, उसमें ज़्यादा पूछेगा, और इस वाले से ज़्यादा क्या पूछेगा, MCQ उठा लेता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एक परत आपको कुछ मोटा दिख रहा है और एक परत क्या दिख रहा है, पतला दिख रहा है, तो इसका अलग अलग नाम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग नाम होगा। तो इस सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, चौथे स्टेप में पढ़ेंगे। और इसकी जो विशेषताएं हैं दोनों के बारे में, ये दोनों का आकार के बारे में, और ये कणों की विशेषता के बारे में, कण सतह का, और इसके बारे में हम लोग अभी अगले वाले में पढ़ेंगे। और इसको देख लीजिए यहाँ पे, अवसादी सेलों में क्रिस्टलीय संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन जो कल हम लोग पढ़ाए थे आग्नेय सेल, इसमें सभी जगह पे क्या था जी, क्रिस्टलीय संरचना था कि नहीं था, क्रिस्टलीय था। और जो अक्रिस्टलीय था उन्हें हम कांचिक कहते थे, क्या कहते थे उसको, कांचिक कहते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिस्टल नहीं पाया जाएगा। बताओ कैसे पाया जाएगा, अगर मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं बालू का, किसका लेते हैं, बालू का। कण बड़ा बड़ा रहता है तब ना पता चलता है। अगर मान लीजिए एक बालू लिया और हमारे पास एक डब्बा है, एक क्या है, डब्बा, इसको हम भरेंगे तो क्या तुमको लगता है कि बालू के मान लो इतना बड़ा बड़ा कण ऑरेंज रहेगा इस टाइप से, लगता है आप लोग के, नहीं। बालू का साइज एक जैसा थोड़ा होता है, कभी कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी बड़ा, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो कि अगर एक साइज होता तो चलनी में सब चलाता कि नहीं, देखो जैसे चलनी जो होता है हम लोग बालू को चलता है ना, तो अगर एक साइज का होता है या छोटा साइज होता है तो सब चल जाता नीचे, है ना। या जो मोटा तो एक नहीं रहता है, बालू में अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, साइज होते हैं, इसीलिए इन हम क्रिस्टलीय संरचना नहीं बोल सकते हैं, समझाया। यहाँ तक कि अगर बात किया जाए तो अगर जो आग्नेय सेल क्रिस्टलीय होगा उसका आप जल्दी से बालू ही आपको प्राप्त नहीं होगा, हो सकता है क्या, जो क्रिस्टलीय होगा उससे आप तोड़ पाइएगा, जल्दी से नहीं तोड़ पाइएगा। तो आपके पास जो बालू मिलता है वो कौन सा पत्थर का बालू होगा, कांचिक वाला होगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि कांचिक वाला जो आग्नेय सेल होता है कमजोर होता है, कल बताया था ना, ठीक है। ये क्या होता है, कमजोर होता है। तो ये कमजोर, अगर ये आग्नेय सेल है तो क्या तुमको लगता है कि सबसे पहले मजबूत वाला टूटेगा कि कमजोर वाला टूटेगा, तो कमजोर ये कांचिक क्या हो जाएगा, टूटेगा, टूट कर क्या बना देगा, बालू बनाएगा। ये तो कांचिक क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय। तो इससे जो मिलने वाले हमारे जो संरचना मिलेंगे अवसादी सेल, क्या वो क्रिस्टलीय होंगे, नहीं होंगे। तो क्या होते हैं, ये क्रिस्टलीय संरचना इनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, सिंपल सी बात है, यदि इनका कण बड़ा बड़ा रहेगा तो किसी भी चीज़ का स्टडी कर सकते हैं, अन्यथा छोटा रहेगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, सीधा बात, ठीक है। कि इनका जो है अवसादी सेलों में कण होते हैं, तो इनके कण गोले रहना चाहिए सबसे पहले। गोला भी नहीं रहेगा, अगर साइज में बड़ा भी रहेगा ना तब भी काम चल जाएगा। गोले तथा बड़े हैं तो इनका अध्ययन संभव है, यानी कि हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर अनियमित साइज का हो गया, कभी छोटा कभी बड़ा, ठीक है ना, और अत्यंत क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसका स्टडी संभव है, नहीं है, संभव नहीं है। इनमें तरंग जैसा चिन्ह पाया जाता है, कैसा चिन्ह पाया जाता है जी, तरंग जैसा चिन्ह पाया जाता है। और इनमें अल्प मात्रा में भी कांच पाए जाते हैं। देखिएगा जैसे हम कैसे ये पाया जाएगा, क्योंकि ये जो अवसादी सेल है ये बना ही है किस सेल से, आग्नेय सेलों से बना है कि नहीं बना है। अवसादी सेल बना ही है किस सेल से, आग्नेय सेल से बना है। तो आग्नेय में तो कांच होता ही है, होता है ना। जो पूर्ण तरीके से क्रिस्टलीय होता है उसमें कांच नहीं होता है, लेकिन जो आंशिक था और जो कांचिक था ये दोनों में कांच होते थे, है ना। तो जो पूरी तरीके से कांचिक है वो हमें जल्दी प्राप्त होता है यहाँ पे अवसादी,
तो उसमें तुमको क्या लग रहा है कि पूरी तरीके से कांचिक था, तो उसमें कांच की मात्रा ज़्यादा होगा। तो इसमें कांच होता है लेकिन अल्प मात्रा में होता है, ठीक है ना। उतना भी भुरभुरा जो रहता है ना उसको भुरभुरी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कांचिक रहेगा ना ये मिट्टी में मिल जाता है डायरेक्ट, वो सीधे भुरभुराएगा, सीधे क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो जो हमारे पास अंश क्रिस्टली था ना उसका हमारे पास ये थोड़ा सा मिलता है। तो उसमें आपको पता ही है दोनों रहता है, उसमें क्रिस्टल भी रहता है और कांच भी पाया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे मात्रा हम लोग बता देते हैं। तरंग चिन्ह कहने का मतलब यह है कि वेव जैसा दिखाई देंगे, इनका लेयर कैसा दिखाई देगा, वेव जैसा। वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग। क्या बोलते हैं, तरंग। जैसे मान लीजिए कि आप एक कहीं पे फील्ड में है और वहाँ पे बालू जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है, बालू जमा हुआ है, या उस बालू के ऊपर चल बालू जमा है वो अलग है, और एक है चीज़ है जहाँ पे बालू है और ऊपर ऊपर क्या बहाव हो रहा है, पानी का बहाव हो रहा है, ठीक है। तो कुछ तरंग जैसा दिखता है क्या, दिखता है। अरे बालू का लेयर है, देखना ना, तरंग जैसा दिखता है, दिखता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो कणों का आकार था, कणों का आकार कैसा होता है, साइज कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। इनके ज़्यादातर कण आपको क्या मिलेंगे, गोलाकार मिलेंगे। और गोलाकार अगर रहेगा तभी हम इसका स्टडी भी कर पाएंगे। कणों की आकृति का देखो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे सजाया हुआ रहेगा। कणों का विन्यास अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरी तरीके से। कर्ण कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण सतह की विशेषता के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन समझिए एक बात कि मतलब ये जो अवसादी सेल हैं, तो अवसादी सेल में क्या बता रहे थे अभी रे, हाँ अवसादी सेल तरंग के रूप में कैसे हमें दिखाई देते हैं। तो देखिएगा, अगर एक जैसे एक पानी हम लोग ऐसे बहाते हैं ना पानी, तो उसमें देखना पानियाँ अप डाउन करके बहता है। अब वो मिट्टी प्लेन भी रहेगा ना तब वो अप डाउन करके बहने लगेगा। क्यों अप डाउन करता है, क्योंकि उसके बीचवा में क्या बहाव होता है, शुद्ध पानी नहीं बहता है खाली। अरे पानी में वेव उत्पन्न होता है, नहीं पता है, हवा में भी वेव उत्पन्न होता है, ठीक है। हर चीज़ में वेव उत्पन्न होता है, हर एक माध्यम में धीरे धीरे, ठीक है। और जो आवाज वो जा रहा है तो इससे भी तो वेव लेंथ ऐसे जा रहा है आपके कान तक, ऐसे थोड़ा जा रहा है कि डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट एकदम जा रहा है। वहाँ पे कांपते कांपते दौड़त जाता है आप आवाज़ों मेरे पास। धीरे धीरे बोल रहे हैं तो रस धीरे धीरे पहुँचेगा। तेज बोल रहे हैं तो यहाँ से निकलेगा ना ऊर्जा, हौड़ा बड़ा तो जाएगा, कानवा में भर जाएगा एक बैग। आखिर ऐसी नहीं सुना देता जी। अगर मान लो कि चाय मानी एकदम चिल्लाओ यहाँ से पूरा एकदम चोंगा लगा दो बढ़िया से एकदम, और छोटा बच्चा को बोल दो चिल्लाने के लिए, आवाज़ तो निकलेगा चोंगा में से, हौड़ा बड़ा एनर्जी निकलेगा, कान में एकदम ठुसा जाएगा एकदम। जैसे था ना कि बाहर से कोई धक्का दे रहा है स्पीड में, और घर में कैसे कबाड़ी वाड़ी तुर के ठुक जाओ घर में, है ना, और ऐसे जाता है आवाज़ सीधे। और धीरे धीरे आएगा तो बेचारा ठुकाएगा, और बाद जाएगा तो बोलते हैं हेलो आवाज़ नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो खैर उतना नहीं लेकर चलना है यहाँ पे, ये दूसरा चीज़ है, जियोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। तो बालू में इस टाइप का संरचना हो जाता है बाबू, इस टाइप से ऐसा होता है का। देखना अगर प्लेन कहीं पे बालू है मैदान में, तो वो बालू कैसा होता है, कभी उबड़ कभी खाबड़, बालू पर कोई चला भी नहीं है, बालू पे कोई चला भी नहीं है, या पुराना बालू है, तब भी वो पूरी तरीके से प्लेन तो ऐसे नहीं रहेगा बैठल, उसमें कुछ टाइप का ऐसा चिन्ह पाया जाएगा। तो देखिएगा दो प्रकार का चिन्ह पाया जाता है किसी भी अवसादी सेल में, एक जिसको दोलन चिन्ह बोलते हैं, तरंग भी बोल सकते हैं, है ना। ये वेव जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक ऊपर से नीचे दिख रहा है और एक ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसा धारा बहता है। देखो जल का धारा ऐसे ही बता ना, जल का धारा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, दिमाग खराब है, ऐसे से नहीं जाता है, ऐसे कर करके जाता है ना, ठीक है। उछलते हुए जाता है, इस साइड में उछलने जैसा इस जगह पे करता है ना, बीच में कोई भी अवरोधक आ गया तो एकदम उछाल के पार करता है। तो दो प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, किन में, अवसादी सेलों में। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल सीधा यहाँ पे पूछेगा कि वह कौन सा सेल होगा जिनमें अक्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, अवसादी। क्या हो जाएगा, अवसादी। और वह कौन सा सेल है जिनमें क्रिस्टलीय पाया जाता है, सामान्यतः मतलब ज़्यादा उसमें क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है उसमें, आग्नेय। क्या है, आग्नेय, ठीक है। इसके बाद धारा तरंग किन सेलों में पाया जाता है, डायरेक्ट पूछेगा सवाल। धारा तरंग किस सेलों में पाया जाता है, अवसादी में। दोलन तरंग किस सेलों में पाया जाता है, अवसादी। तरंग नामक सवाल आया तो सीधे क्या समझना है, अवसादी। तरंग नामक सवाल आया सीधे अवसादी। कभी भी किसी भी प्रकार के मार्क्स की बात है, निशान की बात है, कि सवाल पूछ देता है कि पैरों के निशान किस सेल में पाए जाते हैं, पैरों के निशान किस सेल में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाएंगे, अवसादी में। पैरों को निशान को में देखो, पैर के निशान में कभी चप्पल भी तो होता है ना, चप्पल, ठीक है। चप्पल को यहाँ पे बोलता है रिपल मार्क्स। क्या बोलता है, रिपल मार्क्स। सेम क्वेश्चन है, रिपल मार्क्स किन सेलों में पाए जाते हैं, अवसादी। किन में पाए जाएंगे, अवसादी में। यह ऑप्शन दे देगा फिर, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, है ना, ये सब। तो सबसे ज़्यादा किन में चिन्ह पाए जाने की संभावना है तुम्हारा, बलुआ पत्थर में, क्योंकि बलुआ पत्थर अप्रोक्स मिट्टी के जैसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि जीवाश्म किन सेलों में पाया जाता है। जीवाश्म बताइए, जीवाश्म किन फॉजिल्स जो होते हैं किन सेलों में उपस्थित होते हैं, इसी में होंगे।
इसी में होंगे। देखिए बीच में कितना जगह है कि नहीं है? इसी में क्या रहेंगे? जीवाश्म रहेंगे। आग्नेय में हो सकता है क्या? नहीं। उसमें कैसा संरचना है? क्रिस्टलीय है। तो आग्नेय में कभी भी हमारा किसी भी प्रकार का फॉसिल्स नहीं पाया जाता। आज तक रिकॉर्ड है कि आग्नेय में ये सब चीज़ नहीं पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय में क्या नहीं पाया जाता है? फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म नहीं पाया जाते हैं। जीवाश्म से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि किन सेलों में पाया जाता है, तो सीधे दिमाग मूंद के क्या टिक करना? अवसादी सेल। अगर अवसादी सेल नहीं भी दिया, अवसादी सेलों के एग्जाम्पल को दे दिया, तो इतना तो पता होगा ना एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या है? 2-3 एग्जाम्पल में इसका कांग्लोमेरेट हो गया नंबर 1 पे, दूसरा में बलुआ पत्थर हो गया, तीसरा में तुम्हारा चूना पत्थर हो गया। 3 एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा पूछता है, समझ आया। और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, रायोलाइट ये सब किसमें पूछ देता है? आग्नेय में पूछ देता है। लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ ये सब कहाँ पूछ देगा? आग्नेय में पूछ देगा। बाकी इधर क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो किसी भी प्रकार के चिन्ह, हम ये नहीं कर रहे हैं सिर्फ रिपल मार्क्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा, अगर क्वेश्चन में उठेगा ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पैरों के निशान बहुत ज़्यादा उस पर आता है। लेकिन और जीवाश्म किन सेलों में पाया जाता है, ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रकार का चिन्ह की बात करें कि किन सेलों में पाया जाता है, तो किन में लेना है? सीधे अवसादी में लेना है। किसी भी प्रकार के निशान और किसी भी प्रकार की उपस्थिति की बात करें। अच्छा बताओ, कल हम लोग उसके बारे में पढ़े थे ना, क्रिस्टलीय के बारे में। क्रिस्टलीय में किसी प्रकार का कोई संरचना कैसे जाएगा? उसमें जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। इसमें जा सकता है कि नहीं कोई भी चीज़? तो किसी भी चीज़ की उपस्थिति बताए, ये चीज़ किस सेलों में उपस्थित हो सकती है। आँख मूंद के क्या टिक कर देना है? परतदार सेल। इसको क्या नाम है? दूसरा इसका क्या नाम है? परतदार सेल, क्योंकि ये परतों में रहते हैं ना। ये किस में रहते हैं? परतों में रहते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक सवाल और है, एक जो और भी ज़्यादा पूछता है, जिसमें लोग अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ये है कि बताइए कि अगर हमारा अवसादी कोई लेयर है, ये सब हम यहाँ पर ही बता देते हैं, कर्ण सतह की विशेषता, ठीक है। कि अगर ऐसा भी तो होता है कि कोई जो होता है हमारे पास सेल, वो सेल है अवसादी, लेकिन उसका लेयर क्या है? अत्यंत पतला है। अत्यंत क्या है जी? पतला है। लेकिन है क्या चीज़? अवसादी। 1 सेंटीमीटर से भी कम है। कितना है? 1 सेंटीमीटर से भी क्या है? इसका आकृति कम है। समझ आया? तो क्या हो सकता है बताइए? उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, या उस स्थिति को क्या बोलेंगे? जब अवसादी सेल की मोटाई, अवसादी सेल यानी कि परतदार सेल है ना, अवसादी सेल यानी कि परतदार सेल। तो जब अवसादी सेल के परतों का चौड़ाई जो है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, मोटाई, बोलिए मोटाई, इसको मोटाई 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए। अगर कोई अवसादी सेल है, अवसादी सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? परतदार बोलते हैं, ठीक है। तो उसका परत होगा तो उसका कोई मोटाई होगा ना। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, तो इसका मोटाई है ना, तो इसका मोटाई कितना है? अभी देखो 1 सेंटीमीटर अप्रोक्स है। 1 सेंटीमीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है मोटाई इसका पूरी तरीके से? अगर 1 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? तो सवाल ऐसे पूछता है इसे ना, यदि अवसादी सेल के परत का मोटाई 1 सेंटीमीटर से कम हो, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं उसको? लेमिना। याद रहेगा रे? याद रहेगा? 1 सेंटीमीटर से कम। समझ आया? 1 सेंटीमीटर से कम जिस अवसादी सेल का मोटाई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिना। एक्चुअल में लेमिना शब्द आया कहाँ से? पर्णफलक से। देखो 11वीं क्लास के बायो में रुक रही है, ठीक है। नहीं रे मैया, यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं लेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब होता है एक अस्तर। क्या होता है? अस्तर। लेकिन इसको पतला अस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पतला अस्तर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेमिनेशन आप लोग भी करवाते हैं। कहाँ पे करवाते हैं? पहले आता था रे नोकिया वाला फ़ोन छोटका, उसमें ऊपर से, अब तो मान लो कि कांच लगता है, ऊपर से ढक्कन कवर लगता है, उसमें सीधे क्या करा जाता था? लेमिनेशन। आगे पीछे लेमिनेशन करा के इधर के बीच से काट दो, जहाँ जहाँ ढक्कन खुलने उलने वाला है उस जगह पे, ठीक है ना। और जहाँ पे स्पीकर है वहाँ पे सुई से भोंक दो उस जगह, ताकि आवाज़ बाहर निकले, ठीक है। तो लेमिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पतला अस्तर। तो बताओ, ये पतला सा अवसादी का लेयर है, तो इसको बोलेंगे क्या एक्चुअल में? लेमिनेशन है ना, वो लेमिनेशन है ना जी। पतला सा सोच कर देखो कि 1 सेंटीमीटर से कम उसका क्या है? मोटाई है। तो 1 सेंटीमीटर से कम यानी कि उंगलियां इतना है ना, उंगलियां इतना। अब इतना लेयर बिछावल रहेगा तो क्या कहेगा? चादर है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेमिनेशन है। तो इसी लेमिनेशन से शॉर्ट नेम क्या आ गया हमारे पास? लेमिना। और यही चीजवा हुआ था पर्णफलकों में। पर्णफलक यानी कि पूरा पतई का लेयर होता है, 1 सेंटीमीटर से कम होता है कि नहीं होता है? होता ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या आ गया? लेमिना। समझ आया रे मीना? ठीक है, आगे बढ़िए। अगर इसका 1 सेंटीमीटर से क्या हो जाए? मोटाई अधिक हो जाए, अब बताओ, अब इसे क्या बोलेंगे?
बड़का मीना। चलिए बताइए, अब इसका जो फिगर बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्रॉस कर दीजिए इसको, ठीक है। इतना मोटा चल हम इसको कर दिए, इतना मोट क्या है, ठीक है। अब बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्तर तो बोलेंगे, अस्तर ना होगा भाई। ये अभी जो है ये मोटा अस्तर हो गया है ना, और जो पतला था वो कैसा अस्तर हो गया? पतला अस्तर हो गया। तो इसका क्या नाम रहेगा? मोटका लेमिना। इसको स्ट्रेटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेटम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दांत निपोड़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ आया? इसको क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेटम। तो ऐसा औषधि परत जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम। और ऐसा देखो, एक वाला याद कर लो ना, एक जो पतला वाला है, उसके बाद अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेमिना तो नहीं याद रही, लेमिना से भुला भी जाओ तो लेमिनेशन याद रखना, पतला होता है लेमिनेशन ना, ठीक है। तो अगर लेमिना है 1 सेंटीमीटर से कम और 1 सेंटीमीटर से अधिक मोटाई वाला जो औषधि होगा उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेटम। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। सवाल पूछते फटाफट एक बार रिवीजन स्पीड में, ठीक है। चलिए बताइए, अवसादी सेलों का गठन कैसे होता है? अवसादी सेलों के कणों के पारस्परिक संबंध के बारे में स्टडी करते हैं, या कैसे उनका पारस्परिक संबंध बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? सेल गठन कहते हैं, ठीक है। कितने आधार पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसका गठन के बारे में? 4। सबसे पहला कणों का आकार, यानी कि साइज ऑफ ग्रेन, एंड कणों की आकृति जिसको क्या बोलते हैं? शेप ऑफ ग्रेन। इसके बाद बोलते हैं कणों का विन्यास एवं संकुचन जिसको क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फैब्रिक ऑफ द ग्रेन्स एंड पैकिंग हो गया। कर्ण सतह की विशेषता हो गया जिसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सरफेस के बारे में जो विशेषता था ना, कणों की सतह के बारे में, यही सवाल था। कणों की सतह के बारे में कितना क्वेश्चन पूछेगा? ओनली 2 कन्फर्म एकदम पूछेगा। एक लेमिना पूछेगा और दोनों में से एक पूछता ही पूछता है। इस बार शायद दोनों पूछ दिया था, इस बार दोनों पूछा था, ठीक है, इस बार दोनों पूछा था, ठीक है। इसके बाद पूछता है ये क्वेश्चन बहुत बार। इसके बाद ये संकुचन वाला जो है, संकुचन वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। संकुचन वाले में एक अभी टेबल बताएंगे आपको कि जैसे मान लो कि जो सेल होते हैं तो सेलों का बोल्डर होता है, कोई अगर तोड़ते हैं तो बोल्डर से छोटा क्या होता है, उससे छोटा क्या होता है, उससे छोटा क्या होता है, उसका नाम क्या होता है ना। तो अलग अलग, जैसे ग्रीट होता है, ग्रीट से छोटा फिर बालू होता है, बालू से छोटा और भी धूल होते हैं, है ना। धूल धूल माटी नहीं, ठीक है, धूल जमता है तब मिट्टी बनता है, समझ आया। तो इतना चीज़ है, इसके बारे में पढ़ाना है। ये देखिए, ये चिन्ह में ज़्यादा मतलब ये आप लोगों को कठिनाई नहीं होना चाहिए। ये जो है बीच में एक अस्तर है, समझिए कि ये पूरा पैक है ना। बीच में क्या है? कमजोर ये कणों का ऐसे ग्रुप रहता है, समझो ना, डायरेक्ट की बालू है और ऊपर से लेयर है जिसको हम इंडिकेट किए हैं मोटे अक्षर से, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी एक लेयर है। अगर यही लेयर पतला रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको? लेमिना। और ये मोटा है तो ये सब क्या है? स्ट्रेटम है। ये सब क्या है? स्ट्रेटम। क्यों? क्योंकि इन सबका मोटाई कितना? 1 सेंटीमीटर से अधिक है। मिटा दें, लिखल हो गया सबका? ओके, देखो रे गधा लोग, देख ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए, अवसादी सेल के जो आकार के आधार पे हम लोग देखेंगे तो अवसादी सेल हम लोग किसको बोलते हैं जी? जब आग्नेय टूटेगा, टूट के टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? अवसादी। अब चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो ग्लास में होता है, ग्लास में को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बोल्डर। क्या बोलते हैं? बोल्डर। बोल्डर आप लोग जानते होंगे, बोल्डर जानते हैं ना। इतना बड़ा बड़ा अप्रोक्स रहता है, ठीक है, 1 फीट का भी रहता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 800 mm उसकी क्या होनी चाहिए? व्यास होनी चाहिए। ये जो आकार है किस क्या है? ये एक्चुअल में व्यास है। क्या है? व्यास। तो व्यास है, इसका मतलब हमने बताया कि अवसादी सेल का आकार कैसा होता है? गोला होता है। कैसा होता है? गोला होता है। तो गोले ना हम समझेंगे तो गोला के व्यास होता है ना, चौड़ाई, मेन चौड़ाई व्यास है ना, होता है उसका, है ना। तो व्यास कितना होता है? 8 इंच होता है। 8 इंच यानी कि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है ना। तो 1 फीट से 4 इंच क्या रहेगा? कम रहेगा। उसको बोलते हैं क्या चीज़? बोल्डर बोलते हैं। तो कोई पूछेगा ना बोल्डर का आकार क्या है, पूछता है ग्लासमो का साइज कितना होता है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव में इतना नहीं पूछता है। सब्जेक्टिव आईबो करेगा तो चुपचाप उठा के सब लिख देना, ठीक है, ठीक है ना। इसको सीरियल से याद कर लीजिएगा और इसमें से घटाते चलेगा। 200 में से 50 घटाना है, अरे 50 घटाना नहीं है, 50 तक, 50 से फिर सीधे 10, 10 से सीधे 2, 2 से 1, 1 से 0.5, 0.5 से 0.1 और 0.1 से 0.001 और ऐसे करके 0.1 से फिर पूरा सॉलिड खत्म। यहाँ भी था ना, 0.5 भी था ना, हाँ ठीक है। तो इस टाइप से इसका सीरियल याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ग्लास में को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल्डर। अब यहाँ पे ऐसे ही पूछता है कि 8 इंच वाले अवसादी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देता है बटिया, गुटिका, बजरी, ग्लास में क्या हो जाएगा? ग्लास में हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे मेरे पास कोबल्स। क्या आता है? कोबल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बटिया, ठीक है। इसका आकार होता है 8 इंच से, और ये इसको भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा आकार रहेगा उसका। अरे बटखरा होता है ना, मिल उल में जाना, बटखरा रहता है नॉर्मल, वो सब बटिया आकार का रहता है, कोबल से आकार रहता है, ठीक है। बटखरा भी बोलते हैं इसको,
नाम यहाँ से ही सबका दिया गया, बटिया से। ऊ बटखरा नहीं, जैसे पत्थर का होता है ना पहले, अब तो मान लो ऊ ला गया, लोहा वाला आ गया, बटिया बोलते हैं ना उसको, बटखरा बोलते हैं ना। अरे भाई बटखरा बोलते हैं ना, तो बटखरा जो नाम आया कहाँ से आया है, बटिया से, ठीक है। ये सब बोल्डर, एक बोल्डर हो गया यहाँ पे जिसका इससे प्लस रहेगा, ये इससे 200 mm का रहेगा प्लस, हाईएस्ट 1 फीट तक इसका आकार जाता है, और उससे बड़ा गया था तो फिर उसको पत्थरे बोल देंगे हम लोग, है कि नहीं, उसको फोड़ने के बाद। तो 200 mm से 50 mm के बीच में रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, बटिया। एंड 50 mm से 10 mm के बीच, यानी कि हम घटते क्रम में जा रहे हैं ना, 50 mm हाईएस्ट रहेगा और 10 mm क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुट्टी का, क्या बोलते हैं, गुट्टी का, ठीक है ना। उसको ढेका भी बोलते हैं, बड़का मानी के ढेका ऐसे आता है ना एगो हथवा में, उसको क्या बोल देंगे, ढेका, ठीक है ना, गुट्टी का उसको बोलते हैं। इसके बाद बजरी, बजरी मतलब होता है छोटका छोटका झिकड़ा टाइप के, ठीक है ना, एकदम क्या बताएं, न ज़्यादा गेंद से छोटा, गेंद से छोटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बजरी। जैसे खेत में ऐसा होता है, ठीक है ना, खेत में ऐसा होता है 10 mm से कितना mm तक, 2 mm तक, छोटे छोटे नहीं होता, गिट्टी टाइप के, जो आप लोग गिट्टियाँ खेलते हैं ना, वो भी 2 mm ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके 2 mm तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 2 mm में छोटका छोटका, जो गोटियाँ खेलते हैं ना वो तो 5-7 mm होता है, ठीक है ना, और 1 सेंटीमीटर तक भी होता है। 10 mm बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे तो एकदम छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यहाँ देखो, फिर उसके बाद बालू आ ही जाएगा। इसका मतलब आप समझो ना कि मिश्री, 2 mm क्या समझ लो, छोटा सा मिश्री होता है ना, इतना बड़ा सा, तो उसको आप मिश्री समझ सकते हैं। तो मिश्री भर के जो पत्थर होता है उससे लेकर और अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर तक पत्थर, यानी कि इतना बड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बजरी। क्या बोलेंगे, बजरी। अब मिश्री से छोटा गया तो उसको बालू हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, बालू, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बहुत मोटी बालू। अब सोचना ध्यान से कि मिश्री से छोटा जैसे ही हुआ है, मिश्री का साइज का जो भी हुआ उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बालू बोल रहे हैं। वेरी कोर्स बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोर्स। वेरी भी से क्या है, वेरी कोर्स सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, बालू। 2 mm से 1 mm के बीच में रहेगा बालू, ठीक है ना, अर्थात मोटी चीनी भी आप कह सकते हैं, मिश्री से हल्का सा छोटा, ठीक है। फिर आ जाएगा बहुत मोटी, एक हो गया, और एक क्या आ जाएगा, मोटी बालू आ जाएगा, जिसको कोर्स सैंड बोलेंगे यहाँ पे। इसका कितना रहेगा, 1/2 mm तक भी जा सकता है मिनिमम साइज, ठीक है। इसके बाद मध्यम कैटेगरी का बालू हो गया, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं, इसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं, ठीक है ना। इसका आकार मिनिमम कितना हो सकता है, 0.25, कितना हो सकता है, 0.25 mm तक हो सकता है। ब्यास, ब्यास मतलब साइज, मतलब कहने का मतलब क्या है, ब्यास। महीन बालू कितना हो सकता है, 0.1 mm तक हो सकता है। इससे पतला बालू नहीं आता है, इससे पतले को हम लोग बालू नहीं कहेंगे, समझ आया। जिसको हम लोग यहाँ पे गौद या सिल्ट बोल रहे हैं ना 9वां नंबर में, ये एक तरीके से धूल का एक प्रकार हो गया। किसका प्रकार हो गया, धूल का, ठीक है ना, लेकिन ये जमा हुआ रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, गौद यानी कि सिल्ट। इसका आकार 0.1 mm से लेकर 0.01 mm तक हो सकता है। मृतिका कहने का मतलब क्ले, क्ले मतलब क्या होता है, मिट्टी, क्या होता है, मिट्टी। तो मिट्टी का आकार कितना हो सकता है, 0.01 mm से भी कम हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, समझ आया। तो इस प्रकार से सारे सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है ये। अच्छा एक चीज़ और, कि जैसे हम लोग अपक्षय पढ़े, तो कितना भी बड़ा तुम्हारे पास चट्टान ही क्यों ना हो, इतना बड़ा चट्टान क्यों ना हो, वो चट्टान टूटेगा तो उसका प्रोसेस यही है, चट्टान से बोल्डर बनना, बोल्डर से चट्टान से तो बोल्डर बनना बहुत सिंपल है ना, क्रेशर मशीन में डालो, बोल्डर के बाद फिर क्या बन जाएगा, बट्टिया। अच्छा ग्रीट वाला कंडीशन कौन सा आ गया, बजरी, बजरी कंडीशन में आया तो उसको क्या बोल देंगे, गिट्टी, क्या बोल देंगे, गिट्टी। इसको ग्रीट भी हम लोग बोल सकते हैं ना। इसको गुटिका को नहीं बोलेंगे, गुटिका मतलब ढेका हो गया, ढेका गिट्टी थोड़े बोल सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलना पड़ेगा बजरी को, ठीक है ना। तो बजरी वाले चौथा कंडीशन में आएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, सीधे ग्रीट बोल देंगे। ग्रीट मतलब गिट्टी होता है, ठीक है ना। और बटिया क्या होता है, छोटा छोटा, जिससे बटखारा बनता है, याद रहेगा ना पूरा कंप्लीट। इससे याद मत रखिए, मतलब एक आकार पता होना चाहिए आपको। 10 mm बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में भी नापो ना, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये 8 इंच, यहाँ पे इंच में तो पता चल ही जा रहा है हम लोग के, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका कितना है, 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, अप्रोक्स इतना 5 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा पत्थर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, गुटके ना बोलेंगे, ढेके ना बोलेंगे, उठा के मारने वाला। और छोटा छोटा 10 है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा, इतना अप्रोक्स, है ना। और अगर इससे कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, फिर उसको छोटे छोटे बोलेंगे, ठीक है। आकड़ जिसको बोलते हैं, आकड़ अपने भाषा में, आकड़ ना, नहीं आकड़ नहीं होगा, आकड़ इसमें हो जाएगा, बहुत मोटी बालू में आ जाता है आकड़, झिकड़ा गदा खापड़ा का बनता है, पत्थर का नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये होता है अब द एंड, क्या होता है, द एंड।
अब पेट्रोलॉजी नामक चैप्टर आपका खत्म हो रहा है आज, ठीक है। और कल से हम लोग पढ़ेंगे सीधे मिनरलॉजी के बारे में। किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में। और A to Z जितने भी मिनरल्स आते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री, मिनरल्स में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहेगा तो कौन रहेगा? केमिस्ट्री रहेगा। बायोलॉजी का और इसका काम नहीं है, फिजिक्स का इतना काम नहीं है, इसमें भी उतना किसी चीज़ का काम नहीं था। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।